नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषक और प्रोफेसर कहें तो सोशल एक्टिविस्ट प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हमारे साथ हैं। उन्हीं से विभिन्न मुद्दों पे बातचीत होगी। स्वागत है सर हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लक्ष्मण यादव जी, आपके फॉलोवर भी बहुत हैं। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और राजनीति को तो बहुत करीब से आप जानते हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं, जितने दिन से आप चर्चा में आए हैं, मिल्कीपुर में कहाँ से चूक हो गई? आज ही परिणाम आया, आपकी पार्टी हार गई, जबकि आपने आपकी समाजवादी पार्टी कहे तो पूरी ताकत लगा दी थी। नहीं, चूक का मामला ही नहीं, ये लूट का मामला है, सीधे खुलेआम। अभी भी आप समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल उठाइए, एक्स, और जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन जब से मतदान शुरू हुआ और जितने बजे तक मतदान खत्म हुआ, एक एक बूथ का, एक एक जगह का विवरण देकर इलेक्शन कमीशन को समाजवादी पार्टी ने टैग किया। चिट्ठी लिखी गई कि जहां जहां चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वोट को लूट लिया गया, ये आरोप समाजवादी पार्टी ने सबूत के साथ लगाया, सबूत के साथ। तो ऐसे में ये न्यायप्रिय प्रक्रिया तो नहीं है, इसलिए ये जो फूट है, ये लूट है, ये चूक नहीं है। क्या ये विपक्ष ये कह रहा था कि अखिलेश को पहले मालूम हो गया था कि हम चुनाव हार जाएंगे, मिल्कीपुर इस बार जो है भाजपा जीत लेगी, इसलिए उन्होंने पहले से ही कहना शुरू कर दिया कि चुनाव आयोग जो है ये मर चुका है, सफ़ेद कपड़ा डाल देना चाहिए। वो पहले कह दिए थे, वो हताशा बता रहे थे, बीजेपी वाले बता रहे हैं। नहीं, बीजेपी वाले गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। वोटिंग के बाद का बयान ये है, वोटिंग के बाद ही बयान था। वो कहते हैं कि उनको पहले मालूम हो गया था कि जीतने वाले नहीं हैं। नहीं, जो मैंने अभी बताया, पूरे दिन जो हुआ मिल्कीपुर में, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो देखेंगे ना भाई। पर्ची आप पहुंचने नहीं दे रहे गांव में, प्रधान को बुला के हड़का रहे हो। एक प्रदीप यादव है, जिसको एक दयाशंकर पांडे करके नाम है, सीओ का, देवेंद्र पांडे सीओ है, और वो पुलिस का अधिकारी क्या कर रहा था कि तुम बाइक लेके गए, मिट्टी मिला दूंगा, और क्या क्या बोला। ये चुनाव हो रहा है। तो पूरे दिन जो समाजवादी पार्टी ने टैग किया, इलेक्शन कमीशन को पूछा, एक भी सुनवाई हुई? तो जब सुनवाई नहीं हुई तब कहा कि ये मर गया है क्या? अगर जिंदा होता तो सुनवाई करता ना, कार्रवाई करता ना। एक व्यक्ति वीडियो में बोल रहा है कि मैंने 6 वोट डाले हैं। चुनाव आयोग ने एक स्पष्टीकरण दिया। एक व्यक्ति ने अलग से एक दूसरे का आधार कार्ड देकर के अपना वोट डाल लिया। तो अब इसके बाद कोई क्या कहेगा? मर गया है कि नहीं कहेगा? क्या कहेगा? एक समय चुनाव आयोग टीएन शेषन का हुआ करता था, एक समय चुनाव आयोग एक्टिव दिखता था, कार्रवाई करता था, सरकार किसके इससे प्रभावित नहीं होता था। तो अगर विपक्ष है तो वो तो सच बोलेगा। सत्ताधारी दल के लोग हैं, वो तो कुंदरकी में क्या किए, पिस्टल सटाए थे। चुनाव आयोग ने वो भी सब देख लिया। अभी चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र में गंभीर आरोप लगे हैं। महाराष्ट्र की कुल जितनी आबादी नहीं है, उससे ज्यादा महाराष्ट्र में वोटर हैं। संभव है क्या? इस गांव में अगर 100 परिवार होंगे, 100 परिवार के 1000 लोग होंगे, उसमें से कम 100-200 तो बच्चे होंगे। तो वोटर हमेशा आबादी से कम होता है। 18 साल से ज्यादा के लोग ही वोटर होते हैं। कोई बाहर चला गया, कोई गुजर गया, उन सब का तालमेल बना के वोटर लिस्ट बनती है। और महाराष्ट्र में आबादी से ज्यादा वोटर हैं। 5 साल में 4 लाख वोटर बढ़े और 5 महीने में 42 सबूत के साथ। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? अब अगर ये अखिलेश यादव नहीं पूछेंगे सवाल तो कौन पूछेगा? लेकिन चुनाव आयोग, अखिलेश कहा जाए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं और देश की तीसरे नंबर की पार्टी है आपकी। कुछ बयान नहीं आया जो है, बहुत गंभीरता से लिया नहीं चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव के इस बयान को जो है। चुनाव आयोग अगर जिंदा होता तो गंभीरता से लेता। अब वो तो उन्होंने कह ही दिया कि वो है कहां। अब उतने बड़े आरोप का भी कभी तक गंभीरता से चुनाव नहीं। अभी उसका चुनाव आयुक्त आएगा, कोई शायरी सुना देगा, चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, जलते हैं दुश्मन, ट्रक के पीछे नहीं शायरी लगे। आप लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी गंभीर संस्था हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है देश के लोकतंत्र को सुरक्षित रखने की, आपको निगरानी रखनी है, आपको एक पार्टी का गुलाम नहीं बनना है। तो चुनाव आयोग जो कर रहा है, मेरा मानना यह है कि जनता देख रही है और जनता से बड़ी ताकत किसी की नहीं होती।
सर अखिलेश जी का एक और बयान आया था, उन्होंने कहा कि जो नौकरशाह हैं, जो कर्मचारी लगे हैं, उनको जात गिनाना शुरू किया था, ये पांडे, ये सिंह, ये सब। उसका मकसद क्या था बताने का जो है उनको? मकसद यही बताना था कि 12 से 17 तक सरकार थी तो बीजेपी के नेता पूरे देश में झूठ बोलते थे कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार में एक जाति के लोगों के थाने में पोस्टिंग हुई है। मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर आजकल बोल देते हैं 46 में 56 एसडीएम यादव बन गए। 46 मतलब 86 में। आज तक सबूत नहीं दे पाए, झूठ बोल करके प्रचार करके यादवों को दुश्मन बना दो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। झूठ बोल करके कि समाजवादी पार्टी एक जाति की, एक धर्म की पार्टी है। जी। अब अखिलेश यादव वही सबूत दे रहे हैं कि जो ये कहता था वो कर क्या रहा है। मुख्यमंत्री की जाति, थाना में जिसकी पोस्टिंग उसकी जाति, बांदा यूनिवर्सिटी में 15 में से 11 उन्हीं की जाति, सबसे ज्यादा पूंजीपति उनके जाति के, ठेका टेंडर पट्टा सब उनको, माफिया भी हैं अगर उनके अपनी बिरादरी के तो मिट्टी में नहीं मिलेंगे, सुरक्षा मिलेगी, पद मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश की जनता अब ये देख रही है और ये काम अखिलेश यादव का है दिखाने का। इसीलिए अपना उन्होंने बनाया पीडीए, और पीडीए में पूरा वंचित शोषित समाज एक है, और ये पीडीए से डर गई है बीजेपी। मैं अभी भी कहता हूं, सही बता रहा हूं, पीडीए ताकत वो रखता है कि पूरे देश को बचा ले। पीडीए वंचितों शोषितों का वैचारिक एकता है, इसलिए बीजेपी ये झूठ बोलती है। और अखिलेश यादव को भी विपक्ष में रह के बीजेपी ने बहुत कुछ सिखा दिया है। अब वो उन्हीं की भाषा में उनको समझाने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव भी तो आज रिजल्ट आया और केजरीवाल चुनाव हार गए, और कहे तो सेटबैक आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जाके वहाँ प्रचार भी किया था, रैली भी की थी, रोड शो किया था एक दिन के लिए, जबकि कांग्रेस भी अलग से लड़ रही थी। उन्होंने कांग्रेस की जगह जो है आम आदमी पार्टी को चुना। ये वहाँ जो हार हुई है उसको किस नज़रिए देखते हैं? एक तो ये कि इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं उनकी एक समझ है कि जहां जो दल मजबूत हैं बीजेपी को रोकने में, हमें उनका साथ देना चाहिए। वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत थी, वो बीजेपी को रोक सकती थी। अखिलेश यादव जी की जिम्मेदारी थी कि वो बीजेपी के खिलाफ, आज की तारीख में पूरे देश में अगर बीजेपी से लड़ने वाले लोगों की लिस्ट आप बनाएंगे ना, खुल करके, बिना डरे, बिना झुके, बिना समझौता किए, उनमें सबसे ऊपर नाम अखिलेश जी का आएगा। तो वो काम करना है, बीजेपी को रोकना है, तो भाई दिल्ली में वहां उनके साथ खड़ा होना है। एक बात, जो परिणाम आया, परिणाम तो वहां इसकी तैयारी बहुत दिन से की जा रही थी। ये हरियाणा का चुनाव हुआ और उसके बाद जो है महाराष्ट्र का हुआ, अब फिर दिल्ली भी, मतलब भाजपा जीती, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए अब वो क्या मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या आप क्या समझ रखते हैं कि बढ़ जाएगी, एकता बनी रहेगी, कि बिखराव आने की संभावना है? देखिए, राजनीति में भविष्यवाणी नहीं हो सकती। राजनीति समय और परिस्थितियों के साथ बदलते रहने वाली चीज है। लेकिन अभी भी सदन में खड़े होकर अखिलेश जी ने कहा कि हमारा गठबंधन था, है और रहेगा। बड़े सवालों पर, देश बचाने के सवालों पर एक बड़ी एकता बनाने की कोशिश जो इन नेताओं की है, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, स्टालिन हो, एक बड़ी एकता है। ये एकता मजबूत होगी और मुझे हमेशा ये उम्मीद है कि चूंकि इनका पक्ष विचार न्याय का है, भारत के हित का है, समानता का है, मोहब्बत का है, ये विचार जीतेगा, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है। तो मुश्किलें तो हैं, जिनके पास मीडिया हो, जिनके पास पूंजीपति हो, जिनके पास सारे संस्थानों पर कब्जा हो, जिनके पास अनैतिकता हो, किसी को जेल में डाल दो, किसी को कुछ कर दो, ईडी सीबीआई भेज दो, उनसे लड़ना सामान्य बात नहीं है। लेकिन इन नेताओं के साथ जनता खड़ी है क्योंकि ये ईमानदारी से लड़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लड़ाई से ही दिशा निकलेगी। अंतिम सवाल है कि अब जो जिस तरह ये जीतते जा रहे हैं 2027 में, तो बीजेपी का फोकस यूपी का होगा, उत्तर प्रदेश क्योंकि बड़ा राज्य है, यहाँ से ही सब दिशा दशा तय होती है। तो अब आप लोगों की तैयारी क्या रहेगी? अभी तो 2 साल बचा भी है, देखा जाए तो क्या समाजवादी पार्टी की रणनीति आगे आने वाली है? किस तरह आप लोग लड़ाई लड़ लेंगे? क्योंकि बीजेपी की निगाह तो है उत्तर प्रदेश, बिहार आ रहा है, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की लड़ाई निश्चित रूप से मुश्किल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब तक के इतिहास में सबसे संगठित लड़ाई
सबसे बड़ी एकता बनाने के साथ, विचार के साथ इस समय लड़ी जा रही है, वो है पीडीए। और ये जो पीडीए है, ये एनडीए को हराने की क्षमता रखता है। इसलिए 27 के चुनाव में जो मुझे अभी दिख रहा है कि एनडीए के पास पीडीए का कोई विकल्प नहीं है। ये जितने पीडीए के नेता बीजेपी मंत्री बने हैं, सबकी हालत खराब है। मुख्यमंत्री सबको वहां पर डुबकी लगवा के करें, ए भाई आ जाओ, राजभर जी इधर आ जाओ, निषाद जी इधर आ जाओ, पटेल जी इधर आ जाओ। पीडीए के साथ जितना अन्याय उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, पीडीए के लोग उसको भूले नहीं है, याद रखे हैं और उसका बदला लेने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए 27 में उत्तर प्रदेश में भाजपा हारेगी और पीडीए जीतेगा। चलिए, हमारे साथ लक्ष्मण यादव जी थे। इनका साफ साफ कहना है कि एनडीए को पीडीए ही हराएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।